तक धर्म की जय हो। धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तपो देवामितं नमस्यन्ति यस्य धम्मे सयामणो। अनंत धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। नमः श्रीवरब्रह्मण्याय निर्लोकलीलात्मने सालोकानां च लोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे। बोली देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। दस लक्षण महापर्व के इस द्वितीय दिवस षष्ठी तिथि के दिन हाँ वो दो तिथियां एक साथ मिल रही है, लेकिन हम जो दूसरा दिन मनाते हैं वो षष्ठी को ही मनाते हैं। अभी कह रहे तो षष्ठी ही हो गई है, चेंज हो गई, दोपहर के शाम के बाद चेंज हो गई। तो ये इस बार हो रहा है दो तिथियां एक साथ कर रही। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि भावना भवनाशिनी, भावना भव का नाश कर। और हम जिन धर्म के अनुयायी हैं वो जिन धर्म तो भाव प्रधान ही, भाव जैसे होंगे वैसी गति होगी। तो भावना हमारी आत्मा के परिणाम विशुद्ध करने की सबसे बड़ी माध्यम है। इसलिए हमें भावों की विशुद्धि पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जितने भी हमारे निमित्त हैं, धर्म के जितने भी निमित्त हैं, वो सब भाव विशुद्धि के ही परिणाम पैदा करते हैं। जिन बिंब का दर्शन करते हैं तो उससे भी भावों की विशुद्धि होती है। जिनालय के दर्शन, नव देवताओं के दर्शन करते हैं तो उससे हमारे भावों की विशुद्धि होती है। हमको अपनी भावों की विशुद्धि के लिए इस अवस्था में किसी न किसी अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। और हमको जो निमित्त खोजते हैं वो बड़े विशुद्ध निमित्त खोजते हैं, क्योंकि उनके जैसे निमित्त होंगे वैसा ही हमारे भाव भी पैदा होंगे। इसलिए हम निमित्त भी उस तरह के खोजते हैं। तो ये जो शास्त्रों में चर्चा आई कि भावना भवनाशिनी, यदि हमको इस संसार के भव का अभाव करना है तो हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना लानी है। हम लोग 16 कारण भावना की बात करते हैं। अब देखो कितनी सारी भावनाएं हैं। 12 भावना की चर्चा करते हैं। भावना योग होता है। भावना को लेकर के कितनी बहुत सारी शास्त्रों में चर्चाएं की गई। और 12 भावना तो हमारी ऐसी भावना है कि हर गले के कंठ का हार बनी हुई है, ऐसी 12 भावना। और जब हम उन छंदों को पढ़ते हैं, 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा भी कहा जाता है। और अनुप्रेक्षा शब्द का क्या अर्थ है? बार बार देखना। अनु माने बार बार दोहराना, और प्रेक्षा शब्द का अर्थ है देखना, विचार करना, चिंतन करना। ये अनुप्रेक्षा पर इतना बल क्यों दिया गया जैन शास्त्र? इस पर भी थोड़ा हमको विचार करना पड़ेगा। इतना बल क्यों दिया है?
बार बार दोहराओ, वही चीज दोहराओ, ज्यों की त्यों दोहराओ। और क्यों एक बार बता दिया ना, 12 अंतरिक्षा होती है, नाम भी गिना दिए, उसका अर्थ भी बता दिया, फिर रोज रोज पढ़ने को क्यों कहते हैं, फिर रोज रोज उसको दोहराने को क्यों कहते हैं उसी चीज को। इसमें आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे संस्कार इतने कमजोर हैं, उनको दृढ़ करने के लिए हमें 12 भावों को बार बार दोहराना। हमारे संस्कार मजबूत किस चीज में है? अनादिकाल के विषय भोगों के संस्कार इतने दृढ़ हैं कि उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सीख बिना नर सीखत है, विषयादिक भोगन की चतुराई। आपको विषय भोगों की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। सीख बिना नर सीखत। आप कोई कोशिश मत करना सिखाने की किसी, क्यों? आप कुछ मत करो, वो अपने आप सीख जाएगा। संसार पूरा वही काम कर रहा है, सिखाने का ही काम कर रहा है। आप क्या क्या किसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, किस चीज की ट्रेनिंग देना चाहते हैं? तो सीख बिना नर सीखत है, विषयादिक भोगन की चतुराई। तो सिखाना क्या है? तो जिसके संस्कार नहीं है वो चीज सिखाना, और जिनसे हमारे सारे कर्मों के संस्कार का अभाव हो सके वो काम सिखाना है। ऐसी चीज सीखनी भी है और ऐसी सिखानी। शिक्षा बोलते हैं ना, शिक्षा सीख। छेडाला में शुरू में ही आता है ना, सीख दे रहे हैं। छेडाला में क्या कहते हैं? सीख दे रहे हैं। गुरु क्या सीख दे रहे हैं आपको? ये शिक्षा है सबसे बड़ी, कि हम उन विषयों की शिक्षा प्राप्त करें जो हमें विषय भोगों से बचने की सलाह दे, इनसे कैसे दूर रहें। अब एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार उसका चिंतन करना पड़ता। ये 10 लक्षण बार बार आते हैं ताकि वो हमको बार बार वो चीज आए। हम कितना सा समय इसके लिए देते हैं, कहते कम से कम वो डोर न छूटे हमारी, वो डोर तो हमारी बंधी रहे। कभी हमारी विपत्ति पड़े तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई आसरा ही ना बचे। तो ये डोर अगर जुड़ी रहेगी तो ऐसी विपत्ति के क्षण में भी हमारे पास एक संभावना बची रहेगी कि हम धर्म की शरण को प्राप्त कर सकते। इसलिए ये बार बार चिंतन करने की बात है। दोनों ही बातें हैं। उन्होंने कहा भावना भवनाशिनी, और फिर ये भी कहते हैं भावना भववर्धिनी। भावना ही भव को बढ़ा भी देती है, इस संसार को बढ़ा भी देती है, संसार का नाश भी कर देती है। तो भावना कौन सी कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। इस बात पर ये चीज लागू होती है कि कैसी भावना कर रहे हैं। अगर बैर की भावना कर रहे हैं तो वो अनंतानुबंधी बैर बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, तो कोई संभावना नहीं है भाव खत्म हो। और वहीं अगर हम 16 कारण भावनाएं भा रहे हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। तीर्थंकर जितने हुए बोले 16 कारण भावनाओं के कारण तीर्थंकर प्रकृति। तो भावना ही भाव को घटा रही है, भाव का नाश भी कर रही है, और भावना ही भाव को बढ़ाने वाली भी। हम 6 डाला की जो हमारी 5वीं ढाल है उधर से अपनी बात प्रारंभ कर कि उन्होंने भावनाओं का चिंतन कितना महत्वपूर्ण माना। और आप ये समझिए शायद ही कोई ऐसे आचार्य होंगे, शायद ही कोई ऐसे मुनिराज होंगे, और शायद ही कोई ऐसे कवि होंगे जिन्होंने 12 भावनाओं पर छंद ना लिखे। अगर उसके अंदर कवित्व शक्ति है तो वो उसका मन करता है कि मैं 12 भावनाओं पे जरूर। इसलिए 12 भावनाओं पे बहुत सारे छंद पहले भी हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, संस्कृत में लिखे हैं, प्राकृत में लिखे हैं, ग्रंथों में लिखा है। कोई ग्रंथ लिख रहे हैं उसमें 12 भावना का एक चैप्टर जरूर आ जाता है। आप खोजेंगे देखेंगे 12 भावनाओं के बारे में जरूर बात। तो बार बार चिंतन करना, गृहस्थों को ही नहीं मुनियों को भी बार बार चिंतन करने, उनका स्तर थोड़ा ऊपर होता है चिंतन करने का। हमारा अपनी भूमिका के अनुसार चिंतन होता है,
लेकिन चिंतन वही होता है और उसी के विषय पर चिंतन करते हैं, बार बार विचार करते हैं। इस अनुप्रेक्षा और 12 भावनाओं को या अनुप्रेक्षा को हमने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसकी जो टेक्निक है उसको हमारे एडवर्टाइजमेंट वालों ने जल्दी पकड़ लिया। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं किसी को पसंद आए नहीं आए, आप तो सुनाते रहो, वही चीज बार बार दिखाते रहो, रिपीट करते रहो, माने उसके अंदर इतना भर दो दिमाग के अंदर वो संस्कार। अब एक कार्यक्रम देखो, चेंज करो, 10 चैनल चेंज करो, कहीं रेडियो खोल लो, कहीं कुछ, वही बातें, वही छंद दोहराते रहते। आपको कभी खोल कर वो शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जाने कितने विज्ञापनों के जो गाने हैं वो बच्चों को याद, बिना याद किए याद। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन, वही चीज दोहराते रहो। माने वो ये चाहते हैं हम आपके दिलो दिमाग में वो चीज इतनी बसा दें कि आप कहीं भी जाओ तो आपको वही दिखाई। हमारा माल दिखना चाहिए तो आप कहीं जाओ आपके मुंह से वही निकले, आप दुकानदार से वही मांगो, माने दिलो दिमाग में। और आप मना करो, छोड़ दो, नहीं देखो तो भी देखना पड़ेगा, तो भी सुनना पड़ेगा, इतना ज्यादा रिपीट करते हैं। आप देखो कितना फर्क पड़ जाता है अनुप्रेक्षा करने से। इसीलिए इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया जाता है कि उसको बार बार दोहराते रहो, सोचते रहो, विचार करते रहो। जब धीरे धीरे विचार करते उसके संस्कार हमारी आत्मा में इतने अधिक दृढ़ हो जाएंगे कि कभी भी अवसर पाकर के हम उसका चिंतन कर सकते हैं और वो भाव हमारे अंदर निरंतर बने रहेंगे। इसलिए उसकी आवश्यकता पड़ती है और उसको बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है। हमारे 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है कि जो पूरी जैन समाज में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे हिंदू समाज में रामचरितमानस की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हैं, गांव-गांव में उनकी चौपाइयाँ गाई जाती है, लोगों के कंठ में रामायण बसी है। तो ऐसा लगता है तो उसकी जो 5वीं ढाल है, चूंकि वो भावनाओं से संबंधित है, तो हम लोग उसी ढाल के आधार पर तत्व का, भावनाओं का और प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म का चिंतन करेंगे। सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए हम पहला छंद पढ़ते हैं। मुनि सकल बड़ी व्रत भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भव्य जीव, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, मुनि राजों के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने सकल व्रतों को धारण किया है, महाव्रतों को धारण किया है, ऐसे महाभाग्यशाली जो मुनिराज हैं। और वो क्या है? भव भोगन ते बैरागी, भाव से, भोगों से वो विरक्त हो चुके हैं, बैरागी हैं। उनके लिए भी 12 भावनाओं का चिंतन, ताकि उनका वैराग्य बढ़े। तो वैराग्य पावन माई, इसके लिए वैराग्य की उत्पत्ति के लिए, और वो जो वैराग्य धारण किया है उसमें कहीं कमी नहीं आ जाए, उसमें स्थिरता बनी रहे, इसके उद्देश्य से वैराग्य की भावना कही जाती है। वैराग्य बढ़े, जितना है उतना बना रहे, और जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर उपज जाए, उत्पन्न हो जाए, और जिनका है उनका स्थिर रहे और उससे ऊपर उनका वैराग्य निरंतर बढ़ता चला जाए। इसलिए चिंते अनुप्रेक्षा, इसलिए 12 भावनाओं का, अनुप्रेक्षाओं का हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। अब इन भावनाओं का फल क्या है? हम चिंतन करें तो इससे हमको फायदा क्या होगा? ये भी लगभग प्रत्येक शास्त्र में हर चीज का फल भी बतलाया है।
क्योंकि फल की जानकारी ना हो तो लोगों की रुचि नहीं होती, वैसे क्या इससे क्या फायदा, तो फायदा भी बताना बहुत आवश्यक होता है। तो अगले छंद में वो कहते हैं, इन चिंतित सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पावन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कविवर दौलत राम जी कह रहे हैं, इन चिंतित समसुख जागे। और कैसा समसुख कैसे होता है? जैसे हवा के लगने से अग्नि जलने लग जाती है। जब कहीं आग कम पड़ी हो या नहीं हो तो ऐसे अग्नि हवा थोड़ी दे दो तो तेज हो जाती है। वैसे ही इन भावनाओं को चिंतन करने से समता रूपी सुख आत्मा में उत्पन्न होने लगता है। जब इनका चिंतन करते समता रूपी सुख जागने लग जाता है। और जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख। और जब तक जैसे ही वो इस आत्मा को जानता है इन भावनाओं के माध्यम से, वैसे ही वो शिव सुख को भी जानने लग जाता है और शिव सुख को भी, मोक्ष के सुख को भी प्राप्त करने लग जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहली भावना है वो है अनित्य की भावना। अनित्य की भावना का चिंतन क्यों जरूरी है, इस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करना है। आखिर हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हम किस गलत मान्यता में पड़े हुए हैं, जिसके कारण हम बार बार पुनः पुनः उन्हीं दुख के भवसागर में डलते चले जाते। सबसे बड़ी भूल हमारी क्या है? एक तो सबसे पहला काम, हम अपनी भूलों को जाने कि हमने भूल क्या की है। जाने तो उसके मिटने का उपाय करें। जब हम अपनी गलती पहचानेंगे ही नहीं तो उसको दूर कैसे करें? कहते हैं ना, जो अपनी गलती को मानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और अपनी गलती को माने ही ना कि मैंने गलती की है, तो उसका सेकंड स्टेप कहां से आएगा दूर करने? पहले तो ये माने कि मैंने ये गलती की। अब देखिए हमारी भूल क्या है, अनित्य भावना क्यों बता रहे हैं कि जो चीज स्वभाव से ही नित्य नहीं है, या स्वभाव से ही नित्य नहीं है, हम उसे नित्य मानते हैं। जो चीज स्वभाव से ही नित्य नहीं है हम उसको नित्य मानते हैं। नित्य माने वो शाश्वत मानते हैं, और स्वभाव से वो शाश्वत है नहीं। अरे मानते क्या, मानते तो हैं और नहीं हो तो हम उसको बनाना चाहते हैं, शाश्वत उसको बनाना चाहते हैं। हमारी कोशिश कितनी, अब देखो कितनी हिम्मत है हमारे अंदर कि जो चीज शाश्वत नहीं है उसको हम शाश्वत बनाना चाहते हैं। एक संकल्प शक्ति देखो, इच्छा शक्ति। जो चीज जैसी है वो वैसी हमको स्वीकार नहीं, इसलिए अनित्य की भावना कराते हैं। क्या युवावस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, सब युवावस्था सबसे अच्छी अवस्था। अब वो युवावस्था प्राप्त होते ही ऐसा लगने लगता है कि ये नित्य बनी रहे, तो लगता है ना, अरे ऐसे ही युवा रहें, ऐसे ही बिल्कुल सुंदर लगते रहें तो कितना बढ़िया। ये मानते भी हैं और उसको शाश्वत करने की कोशिश भी करते हैं। क्यों? ये जवानी सबसे अच्छी चीज है, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और उसके लिए कितने जतन करते हैं, कितने क्रीम पाउडर लगाते हैं, कितनी दवाई खाते हैं, और यहाँ तक कि वो कहीं वो पर्याय बदल नहीं जाए, क्योंकि पर्याय बहुत पसंद है। और पर्याय का तो स्वभाव है कि वो तो बदलेगी, नहीं तो पर्याय कैसी हो, द्रव्य ना हो जाए। तो पर्याय का तो स्वभाव है, आप मानो नहीं मानो, वो वृद्धावस्था कहीं ना कहीं से झरोखों से झांकने ही लग जाएगा,
है ना कहीं वो दिखने ही लग जाती है, वो भी हमको पसंद नहीं आता। क्यों भाई, क्यों पसंद नहीं आता? एक प्रसन्न चित्त राजर्षि हुए, उनको इस तरह शीशे में देखकर कंघी कर रहे, अपने बाल संवार, तो देखा ये काले काले बालों के बीच में से एक सफेद बाल, ये क्या? तो काले अच्छे लगते, सफेद थोड़ी अच्छे। वो बाल बदल जाते हैं, काले से सफेद हो जाते हैं। इतना सा निमित्त मिला और वो व्यक्ति बैरागी, इतना सा, अरे ये क्या बदल गया, हम तो इसको बहुत अच्छा मान रहे थे। माने उसकी क्षण, जीवन की क्षण भंगुरता का आभास ऐसे छोटे से निमित्त से उसको अनित्य की भावना तुरंत समझ में आ गई। ओहो, मैंने क्या कर लिया। तुरंत इतना सा सफेद बाल देख करके अपना वैराग्य हो गया। कितने डरपोक टाइप के लोग थे, है ना, डर जाते थे, हैं वो तो। और हम कितने महावीर हैं, ऐसे एक नहीं, पूरे के पूरे बाल सफेद हो जाएं तो भी उसको रंग रंग करके हम अपने राग की पूर्ति करते हैं। क्यों? हमको पसंद नहीं है कि वो बदल जाए, पसंद नहीं, उसकी टेंशन में रहते हैं, अरे ये कहीं थोड़ा सा सफेद नहीं दिख जाए। प्रकृति हमें दिखा रही है, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, शास्त्र कहीं कुछ नहीं दिख रहा है सामने, वो दिखा रही है लेकिन हमको स्वीकार। और यही सबसे बड़ी भूल है कि जो है सो है, वो हमको पसंद है। आपने कभी आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के प्रवचन सुने होंगे, वो एक शब्द हमेशा बोलते हैं, जो है सो, जो है सो। उनका एक प्रकार से वो बार बार रिपीट होता है, जो है सो। क्यों? वो कहते अरे कुछ भी ज्ञान नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग सोचते हैं बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ेगा साहब, सम्यक ज्ञान के लिए मुझे बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कई मेहनत। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है। बहुत पढ़ पढ़ के लोग कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े पंडित हो गए लेकिन बैरागी नहीं हो पाए। बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो गया, बहुत धुआंधार प्रवचन हो रहे हैं, पूरे के पूरे श्लोक याद हैं, लेकिन जहां के तहां है। और मैं तो आपसे कहता हूं कि वो सफेद बाल, पूरे बाल सफेद हुए, पूरे बाल सफेद हुए तो उसको रंग लिए, अरे इतने तक भी चलो मान लिया कि ठीक है साहब, ढंग से रहना जरूरी है, इसलिए मान लिया। लेकिन ये पूरा चमन उजड़ जाता है तो भी वो बिग लगा लगा करके राग की पूर्ति करो। क्यों? स्वीकार नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, और वो ही सबसे बड़ी टेंशन का कारण। हमको जो प्रकृति सिखा रही है वो सीखना नहीं है, जो हमारे सामने दृश्य उपस्थित हो रहे हैं उनको हम देखना नहीं चाहते। ये किस कारण से हो रहा है? मोह की महिमा के, इतना तीव्र मोह भरा है, हमको वो चीज स्वीकार ही नहीं, इसलिए वो अनित्य की भावना बार बार करना चाहते। मैं आपसे बताऊं अनित्य की भावना क्या। अभी एक दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़े और दुर्भाग्य से वो कहीं क्रैश हो, और उसमें जो 200-500 लोग, 400 लोग जो बैठे, पता चले कि साहब वो सभी काल कवलित हो। और उसके जस्ट बाद और भी फ्लाइटें, आप उसमें चेक करना, एक में जगह नहीं मिलती, उसी रूट की फ्लाइट, टिकट नहीं मिलेगी, भीड़ जा रही है। अरे अभी तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन नहीं, हम तो शाश्वत। माने
सामने देखते देखते भी भय नहीं लगता है। अभी 2-4 महीने की पहले की स्थितियां जो लोगों ने देखी हैं कि कोई अपने जन्मदिन की फोटो भी डाल दे तो डर लगता था कि कहीं ये भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी इतनी भरमार हो गई थी। ऐसा घबरा के देखते थे, अरे ये भी अच्छा ये तो इनका जन्मदिन, ऐसा लगता। हाँ, कोई फोटो डाल दे तो डर लग रहा, अरे इनका भी। इतनी भयानक अनित्यता देखने के बाद भी अगर हमारे मन में वैराग्य के बीज उपस्थित नहीं होते हैं तो आप सोचो मोह कितना दृढ़, और उस मोह की कुछ पकड़ को कम कर दे ये अनित्य भावना। कैसे? जो चीज क्षण क्षण में बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, उससे कैसा राग है? जो चीज हर क्षण स्वभाव से परिवर्तनशील है, पर्याय स्वभाव से परिवर्तनशील है, हम उससे क्यों इतना राग जोड़े? जब हमको जो चीज बदलनी ही है, हमको पहले से मालूम है जो बदलनी है, तो उसको वैसे ही स्वीकार कर ले, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हम अपनी वाणी में भी उसको सुधरने नहीं देते। किसी का जन्मदिन हो तो उसको बधाई देते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो। पहली लाइन में भी संतोष नहीं है, तुम जियो हजारों साल। पता है कि 100 साल से ऊपर निकलना मुश्किल है, लेकिन तुम जियो हजारों साल, क्या है शाश्वत, हम उस पर्याय को हजारों साल तक रखना चाहते हैं। अच्छा, इतने में भी पहली लाइन में भी संतोष नहीं हुआ, फिर सब 365 हो गए तो कैसे काम? साल के दिन हो 1000, साल के दिन हो 50,000, 1,00,000, 50,00,000, कुछ भी आप बढ़ा दो, क्या है? भावनाएं हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को आशीर्वाद दूं कि तू जिए सैकड़ों साल, या मैं किसी से कहूं तू जिए 100 साल, और साल के दिन हो 365, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या कह रहे? अरे जो चीज जैसी है वैसी स्वीकार क्यों नहीं? और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो एक ही, आप किसी शास्त्र में परिभाषा पढ़ लेना, एक ही, जो चीज जैसी है वैसी मानना ये सम्यक दर्शन है, और वैसा जानना ये सम्यक ज्ञान। ये ऐसे ही है, ये जिंदा है तो मान लो जिंदा है, ये मर गए तो जान लो मर गए। ऐसे ही उसको मरा जानना ही सम्यक ज्ञान है, उसको जिंदा जानना है सम्यक ज्ञान है। मानना जानना इतना ही तो करना है, लेकिन वो इतना सा भी करना कितना कठिन हो जाता। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन करने की आवश्यकता है। अनित्य भावना के बहुत सारे लक्षण हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राचीन आचार्यों ने कई तरीके से सिखाए। हम उनको भी एक बार देखने का प्रयास करें कि कौन कौन सी बातें उनको बताना चाहते। हमारे 6 डाला में जो छंद आया है, जो वन गृह को धन नारी, आय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। कभी इन छंदों का अर्थ समझ करके ऐसे अकेले में बैठ के इसको दोहरा, बार बार दोहरा, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतने ही तार कटेंगे हमारे, उतने ही कनेक्शन टूटेगा, उतने ही हमारे अंदर वैराग्य की भावना विकसित। अरे शेष समय में हो नहीं हो, जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर तो कम से कम चिंतन होता ही है। आप देखो, अपने काम धंधे छोड़ करके शास्त्र सभा में सुनने आ रहे, ठीक है। अब मैं पूछोगे क्या लाभ शास्त्र सुनने से, क्या लाभ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या लाभ। अरे मैं पूछता हूँ, यहाँ नहीं आते तो क्या कर रहे होते आप? ये मान लो आप समय निकाल के आ गए, 1 घंटा सुना,
इस 1 घंटे का क्या करते, तो वही लाभ है उन चीजों से बच। एक सबसे सस्ता लाभ तो ये है कि उतने राग द्वेष, उतने पाप पुण्य से हम बच। और फिर ऐसा नहीं है कि सुने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बहुत नहीं सही थोड़ा बहुत शुभ भाव तो होते हैं, शुभ परिणाम तो होते हैं, और कोई ना कोई नई बात समझ में तो आती है, तो फर्क तो पड़ता है। और वो जो फर्क पड़ता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि वही चीज हमारे कितने काम आने लग जाती है। आपको देखो, इसलिए भी बात बता रहा हूं, मैंने भावनाओं को इसलिए भी लिया है कि पिछले 2-4 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, सब लोग उससे पीड़ित हुए, और हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो उससे ग्रसित भी हो गए। तो हम किसी तरह बच बचा के निकल आए। और वो उन दिनों की अगर कल्पना करें, तो मैं किसी और का अनुभव क्या, अपना खुद का अनुभव बताऊं, सारा मैटर डिलीट हो गया। ये जो कहते हैं ना कि ये सोचना चाहिए, ऐसे समय में ये विचार करना चाहिए, ये उस समय सब डिलीट हो गया। यही काम नहीं कर रहा ढंग से। आपको तो ये भी क्या चिंतन करें, ऐसे लगे अब तो पर्याय पूरी हुई, अब पर्याय पूरी हुई। संलेखना ले लो, मन में समाधि मरण की भावना करो, न कुछ पढ़ पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, मंदिर अलग बंद कर दिए तो दर्शन नहीं कर सकते, सब बंद। और हालत ऐसी खराब कि क्या सोचें, क्या करें। तो हमारे पिताजी ने फोन पर एक उपाय सुझाया, ऐसे समय में कोई बता दे, आसरा दे दे, कुछ मत करो, ढमोकार मंत्र याद है, वो तो याद है, इतना घुटा है कि वो तो कोमा में भी चले जाए तो अंदर अंदर चलता रहेगा। क्यों? जन्म से इतना उसका संस्कार पड़ा हो। बोले बस सब कुछ छोड़ दो, जो सोच पा रहे हो सोच पा रहे हो, जो नहीं कुछ सिर्फ ढमोकार मंत्र करो, अजपा जब करो, चलने दो, अंदर ही अंदर उसको घुटने दो, सिर्फ वही आसरा होता। आप ये सोचो, सारा मैटर कुछ नहीं दिख रहा था आपको, हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, और भी कुछ हो जाए, दिमाग ठीक रहे तो सब काम कर लेता, लेकिन वो दिमाग पे ही कोई चीज चढ़ जाए तो सब काम बेकार हो जाता है। इसलिए इतना अभ्यास करना है, इतना संस्कार डालना है कि अनकॉन्शियस में भी यही मैटर चलना चाहिए। जब कुछ हाथ में ना रहे, आईसीयू में भर्ती हो जाए, कोई सुनाने वाला ना हो, कोई कहने सुनने वाला ना हो, और चारों तरफ वो सफेद पोशाक में वही यमदूत दिखे कि जाने कब क्या कर दें, और आसपास के लोग भी अब ये चलेगा, अब हमने हमारा ही नंबर आने वाला है। वो उस स्थिति की कल्पना करो, उस समय क्या विचार करेगा आदमी। ऐसे समय देखे हैं लोगों ने और महसूस किए हैं। ऐसे समय में भी जब कोई साथ नहीं दे रहा हो तो हमारा धर्म हमारा साथ देता है। अगर उस समय हमारा मन कोई छीन नहीं सकता, हमारे अंदर में वो बात होगी तो हम उस वैराग्य का चिंतन कर सकते हैं। हम अंत अपना ऐसे समय में सुधार सकते हैं और उस समय इस कॉन्फिडेंस में भी जी सकते हैं कि हमारे पास तो इतनी धन संपदा है, हमारे पास धर्म जैसा धन है, रत्नत्रय है हमारे पास, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अकेले हैं तो क्या हो। और लोग ये चले गए साहब, ये कई लोगों के ऐसी सूचना आई कि साहब मुझे किसी तरह हॉस्पिटल से निकाल। क्यों? घर में फिर भी जिंदा रह जाएंगे, यहाँ पता नहीं बचेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से क्रम से साहब उधर वाला, उस बेड वाला मर गया, इस बेड वाला, अब ऐसे लगे हम भी। और उस समय ये विचार आ जाए कि ये एक क्षण कोई हमसे छीन नहीं सकता और एक क्षण हमें कोई दे नहीं। आयु ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, मेरी आयु शेष होगी तो कोई छीन नहीं सकता, और आयु पूरी होनी होगी तो चाहे पूरी के पूरे टीम लग जाए तो भी बचा नहीं सकती। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसने पाया
उसका लाभ हुआ। ऐसी स्थिति में किसी की सूचना आई, हम क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें, ये ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, क्या करें। उनकी पत्नी का फोन आया, अब पति की ऐसी स्थिति, हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा साहब डॉक्टर से पूछो, आप डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर से बात करो। ऐसा वो तो सब चल रहा है, अब बताओ क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। अब क्या, ऑक्सीजन लगा दिया, सब कुछ हो रहा है, इंजेक्शन लगा दिया, कुछ स्थिति समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने कहा आप अगर उनसे कह सकती हैं या उनको कोई सुना सकते हैं, आप नमोकार मंत्र। तो बोले उससे सब ठीक हो जाएगा। अरे मैंने कहा हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैंने क्यों कहा, क्या नमोकार मंत्र से उसकी आयु बच जाएगी। मैंने जो सब ठीक हो जाएगा ना, गलत नहीं कहा। अरे बच गया तो ठीक हो जाएगा, चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। क्या भव सुधर जाएगा। अंत समय में भी नमोकार मंत्र सुन लिया, बोल लिया, तो अगर आयु पूरी होनी होगी तो भव सुधर जाएगा। किसी पर्याय में इंद्र पर्याय को प्राप्त कर लेगा, स्वर्ग में चला जाएगा। जब जीवनधर स्वामी ने एक कुत्ते के जीव को नमोकार मंत्र अंत समय में सुना दिया था, तो वो इंद्र की पर्याय में पहुंच गया था, स्वर्ग में इंद्र हो गया। तो जब एक कुत्ते के जीव को सुना दिया, तो अब लोग अपेक्षा ये नमोकार मंत्र से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते, आप ये बता दो। अरे बचना होगा तो बच जाएंगे, और नहीं बचना होगा तो नहीं बचेंगे। आप तो फ्री हो जाओ कि अब तो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो होगा सो देखा जाए। जब कुछ हाथ में नहीं दिखता है, पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जिससे जो बन पड़ती है सब करते हैं। अगर दवाई से ठीक होना होगा तो पुण्य के उदय से वो दवाई भी मिल जाएगी, और नहीं ठीक होना होगा तो दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। ऐसा होता है ना, आप कौन सा इंजेक्शन कौन सी दवाई लगा लें कि आयु बढ़ जाए, कुछ नहीं है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो उससे भी नहीं होगा। इतनी सब बातें जान करके क्या करें, परेशान हो जाएं? नहीं। ऐसे समय में भी जो अपने समता परिणामों को विकसित कर लेता है, वो उस परिस्थिति से जीत लेता। आंखों के सामने सब होता देख रहे हैं, रो भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में एक धारा चल रही है, जिसकी जो आयु जब होनी होगी उस समय होगी। अपने परिणाम इतने विकृत करने से कुछ नहीं होने वाला, इतने आकुल व्याकुल आर्त रौद्र ध्यान करने से कुछ नहीं होना। ये कौन करेगा? जिसने इस अनित्य भावना का चिंतन किया होगा, या इसका स्वरूप जिसने समझा होगा। यौवन, ये युवावस्था, ये घर, गोधन, नारी, है गए, जन, आज्ञाकारी, हाथी घोड़े, और ये नौकर चाकर, बोले ये जितने भोग सामग्री हमको चारों तरफ दिख रही है ना, किसी जन्म के पुण्य के उदय से जो प्राप्त हो गई है, सहज भले में चल रही है, बोले इंद्रिय भोग छिन खाई, ये सब क्षण भंगुर है। और जो चीज क्षण भंगुर है उसको हम शाश्वत क्यों मानते हैं, और क्यों उसको शाश्वत करना चाहते हैं? भाई ज्यादा टाइम का ही फर्क पड़ता है, कुछ दिन ज्यादा चल जाएगा, किसी का कुछ कम हो जाएगा। वैलिडिटी तो सबकी होती है, एक्सपायरी डेट तो हर चीज की होती है। ये जिस दिन इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन उस समत्व को, समता भाव को प्राप्त कर। एक दो चीज और आपको बताता हूं। हमारे जो और कवि हैं, आपने उनकी भी पढ़ी होंगी रचनाएं, वो कितने अच्छे छंदों में बात कहते हैं। मंगत राय जी की 12 भावना आपने पढ़ी होगी। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पा। ये प्यारी आयु हमको कितनी पसंद है, बोले ऐसे बीते पता नहीं। देव पर्याय में अगणित वर्षों की आयु होती है, और उस समय हम इतने के लिए जाने कितने 50, 70, 80, 90 साल के लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो 100 भी पूरा करना मुश्किल, जहां
वहां के लिए जाने क्या 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 खड़ा करना चाहते हैं। और वहां तो देखो कितनी कितनी हजारों वर्ष की आयु, अगणित आयु, वो कैसे जीवन अपना जीते होंगे। तो कह रहे अपनी प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काठ जो आरे सो कटता। श्वास चल रही है ना एक एक। अब ये आपने बहुत पुरानी कहावतें हैं, अकेले अपने धर्म में नहीं, हर जगह बोले जो श्वास के सिक्के हैं ना तो गिन गिन के मिले। जन्म होते ही थैली थमा दी तेरी इतनी सांसें हैं, है ना। अब वो एक एक सांस आज इतनी ले ली, आज इतनी ले ली, है ना, इतनी ले ली, इतनी ले ली। तो रोज लेते लेते वो क्या हो रही है, वो जो जमा धन है वो खत्म ही तो हो रहा है। तो कह रहे हैं श्वास चलत ज्यों घटे, घट में श्वास ऐसे चलती है जैसे काठ ज्यों आरे सो काट। ये जो लकड़ी को आरे से काटते हैं ना, आज एक कटती दूसरी कट गई। आप कोई भी कितनी बड़ा पेड़ हो, रोज इतनी सी ब्लेड भी फेरेंगे ना रोज जा जाके, तो एक आध 2 साल में वो गिरी जाए। तो क्यों? क्योंकि रोज कट रहा है। तो वैसी हमारी श्वास धीरे धीरे कटती चली जा रही, बढ़ नहीं रही है। आयु भी बढ़ नहीं रही है, घट रही। अब दृष्टिकोण से देखें, अगर बदल दें उसको थोड़ा सा, हम बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। हम इतने साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 25 साल के हो गए, हमें लगता है हम बढ़ रहे हैं। 30 साल के हो गए, हम 35, 40, 45, 50। तो एक दृष्टिकोण जो पॉजिटिव दृष्टिकोण वो ये थे, हम तो बड़े हो रहे हैं, हमारी तो आयु बढ़ रही है। और दूसरी दृष्टि से देखो, घट रही है, आयु बढ़ती थोड़ी। आयु तो आपको फिक्स मिल गई, इतनी साल आपकी आयु कर्म पहले से निश्चित हो गया, इतना है। अब आप देख लो क्या करना है। तो वो जो निकल रहा है तो खत्म ही हो रहा है। तो हम बर्थडे के दिन आनंद भी मना सकते हैं और बर्थडे के दिन वैराग्य भी उपजा सकते हैं। अरे इतने वर्ष फालतू चले गए, है ना, इतने सब ऐसे ही हो गया, कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं कितने दिन बचे हैं, तो उनके बारे में हम चिंतन कर सकते। तो ये देखिए, दोनों दृष्टि से उस पर फर्क पड़ जाता है कि हम जन्मदिन को किस दृष्टि से देखें। और आपको कहूं, ये तो हमारे धर्म की सभा है, उसमें तो हम कह नहीं सकते हैं। एक एक क्षण हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। हम कहते हैं हम तो हर क्षण जी रहे हैं। अरे एक एक क्षण जो कह रहे हैं आयु कर रहे हैं, घटी रही है ना, पल पल मरण ही हो रहा है। वो तो एक मरण कब होता है? समाधि मरण की बात करते हैं ना जब लोग कहते समाधि मरण। तो आपको देखो समाधि मरण माने क्या समझते हैं, बताओ। समाधि मरण माने क्या? ये मरने वाले हैं, इनका समाधि मरण चल रहा है ना, ये मरने वाले हैं, तो इन्होंने अपना त्याग कर दिया ऐसा चीजों का। तो हम उसको ऐसे, जबकि समाधि मरण तो रोज हो रहा है। मरण रोज हो रहा है, समाधि मरण रोज नहीं हो रहा। समाधि पूर्वक मरण को समाधि मरण बोलते है ना, समाधि पूर्वक मरण। और हम चाहें तो हम रोज समाधि मरण कर सकते हैं। क्यों? हर क्षण तो मरण हो ही रहा है। और समाधि माने अपनी आत्मा में रहो। समाधि का अर्थ क्या है? अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा में रमे रहो, और हर क्षण मरण और समाधि मरण हो रहा है। अलग से मरने की आवश्यकता नहीं है। अब हर क्षण समाधि चल रही है, जिस दिन मरण होना होगा तो हो जाएगा। उसके लिए क्या इंतजार करना, अंत समय का क्या इंतजार करना। और वो तो समाधि मरण वाला हर क्षण मरता नहीं है, हर क्षण जीता है। क्या आज का दिन मैंने जी लिया, कल का दिन मैंने जी लिया। क्यों? मैंने अपनी आत्मा का ध्यान किया, अपने वीतराग भगवान का ध्यान किया, मैंने तो जीवन जिया है। और उस क्षण मरण हमारा प्रतिदिन एक एक क्षण
चलता चला जा रहा है। ओस बूंद ज्यों गले धूप में वा अंजलि पानी, और छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्राणी। प्राणी क्या समझे? छिन छिन यौवन छीन हो, एक एक क्षण यौवन का छीन हो रहा है, और विषय भोग की तृष्णा बढ़ती चली जा रही। ये क्या, वो भी तो छीन होनी चाहिए, साथ में दोनों काम होने चाहिए, है ना, कि वो छीन हो रहा है तो विषय भोगों के प्रति जो तृष्णा है वो भी कम होनी चाहिए, वो भी छीन होनी चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो तरह तरह के परिधान पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो भारत में ही संस्कृति है सामान्य, उनकी वेशभूषा भी सामान्य होती जाती है ना, सादे कपड़े पहनने लगे, उम्र बढ़ गई साहब, क्या अब क्या करना, तो क्या है वो विषय भोगों के प्रति भी उनकी अब क्या दिखावा करना, हो गया जितना होना, ऐसे ऐसे घटाते चले जाते। लेकिन कभी कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फैशन में दिखे तो आपको भी अच्छा नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये उस अटपटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राण। इसलिए उम्र के साथ साथ हमारी विषय भोगों से आसक्ति भी कम होनी चाहिए। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। सब इंद्रजाल के समान, हर आचार्य ने कहा इंद्रजाल की, इंद्रजाल माने तो जादू दिखा देते हैं ना, कुछ भी तुरंत गायब हो जाता है। तो कह रहे हम तो अच्छा मान रहे थे, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। पर्यायों की मूर्ता तो ऐसी है कि हम तो फिल्म देख करके भी रोने लग जाते हैं, क्यों? जो फिल्म में नाटक कर रहा है वो भी वास्तव में नहीं रो रहा है, वो भी नाटक ही कर रहा है, लेकिन उसको देख के हम सही में रोने लग जाते हैं। अब देखो, मालूम है ये क्षणभंगुर है, खत्म हो जाएगा, सब नाटक है, तब उसको देखकर हम रोने रियल में लग जाते हैं। तो इतनी भी हमारे अंदर अगर विवेक शक्ति नहीं जागृत होती है तो हम ये संसार के नाटक देख करके कैसे वैरागी, संसार के नाटक देख करके कितनी अच्छी अच्छी बातें। हमारे कविवर भूधर दास जी का तो जो 12 भावना है, राजा राणा छत्रपति आतन के असुरा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। क्या बात, ये हर जगह मंदिरों में लिखा रहता है, और कई कई जगह ये वाली छंद तो बहुत, कहीं भी देखो दीवालों पे लिखा है सब। क्यों हर तरफ क्यों लिखते हो ये सब, काहे को परेशान करते हो ये सब लिख लिख, पढ़ पढ़ के हमें टेंशन होती। अरे टेंशन के लिए नहीं लिखते हैं, आप टेंशन ना करें इसलिए लिखते। जो टेंशन रात दिन चलती है, अनित्य पर्यायों को भी नित्य करने की टेंशन चलती है, उससे बचने के लिए लिखते हैं। हम तो केवल रवि किरणों वाली पूजन पढ़ते हैं ना देवशास्त्र, उसमें जो जयमाला है वो पूरी 12 भावनाओं का चित्र, उसमें एक एक छंद जो है 12 छंद में 12 भावना लिखी, वो भी पढ़ते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। एक बात आप सच बताना, आज भी आपने ऊपर ये पढ़ा, ये वाला पढ़ा छंद वाला, जिसने भी ये वाली पूजन पढ़ी होगी, तो पढ़ते समय इतनी गंभीरता से ध्यान में आती बात क्या कह रहे हैं, झूठे जग के। अरे उसको भी ना, ये जो संगीतकार है, झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब, और हारमोनियम बजा के, मैंने वो कहीं किसी को ये समझ में नहीं आ जाए। अरे लगता है ना कि धुन में खो जाओ, ऐसे मदहोशी में रहो, कहीं बैरागी नहीं हो जाए। तो वो पूजा पढ़ के भी राग में, वो कहते हैं ना अपन राग में गाओ, है ना, राग में गाओ बोलते हैं ना,
अरे राग नहीं, उसमें भी राग चाहिए, खोजते रहते हैं कि वो इतना उसको गंभीरता से समझो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये बातें तो प्रवचन नहीं होगी, वहां तो ऐसे ही गाया है ना, वहां मना मत कर देना आपकी मत गाओ है, वहां तो वो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन इसका भाव भाषण करना हो तो प्रवचन में ही सुनना पड़े, क्योंकि उसका, और कभी अकेले में बैठ के झूठे जग के सपने, जितने हम सपने देखते हैं ना, बोले झूठे हैं सारे, क्या देखते हो सपने हैं? सपने वो नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, सोते हुए सपने नहीं देखे जाते। अरे जब झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सवाश, किस चीज की आशा लेकर के घूम रहे हैं? तन जीवन यौवन अस्थिर है, ये सब अस्थिर है भैया, अस्थिर है। जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्षण भंगुर पल में मुझ, एक पल में ऐसे बुझ जाता है, जैसे दिया बुझ जाता है वैसे बुझ जाता है। तो इतनी बात ख्याल में जब तक नहीं आए तब तक उसका स्वरूप हम कैसे समझें? इसलिए अनेक आचार्यों ने इस तरह की बातें हमको कही हैं, और हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि भैया जो आज तक नहीं किया वो करना है। मैं अक्सर एक बात आपको धर्म को समझाने के लिए बात कहता हूँ, भैया सरलता से धर्म कैसे समझें। लोग कहते हैं ना कैप्सूल दे दो कैप्सूल, हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझना चाहते, इतने से मैं समझा दूं क्या है। आपने धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं सुनी हो, वस्तु सहावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, दया धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म है, और भी बहुत बहुत, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी। मैं आपको एक धर्म की नई परिभाषा बताऊं, वो मेरी सेल्फ मेड है, वो मतलब घर का प्रोडक्शन, खुद को समझने की, और वो आपको समझ में आएगा, आप देखना। कोई पूछे धर्म किसको कहते हैं, तो मैं कहता हूं जो आज तक नहीं किया वही धर्म। क्या बात करते हैं? आज तक नहीं किया, हम कर क्या रहे? रात दिन पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर ये क्या आज तक नहीं किया धर्म? यही तो खोजना है। अरे आज तक अगर हमने धर्म किया होता तो यूं हम यहाँ बैठे नहीं होते। अनादि अनंत काल से धर्म करते आ रहे हैं, और वास्तव में जो असली धर्म था वो अगर किया होता, और जिनने किया वो यहाँ नहीं बैठे, वो वहां है, वो भव से पार लग गए। और हमें कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है कि इतने समय से कर रहे हैं तो भी वो हो नहीं रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए हमको धर्म का चिंतन भी गंभीरता से करना है। और हम तो ये कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन मान्यता हमारी कम से कम ठीक होना चाहिए, ज्ञान ठीक होना चाहिए। जानकारी में तो रहे, जो जानता है वो बचता है, जिसको ज्ञान नहीं है उसका बचना मुश्किल है। एक मैं उदाहरण हमेशा देता हूं, आप जानने का निषेध मत करना कभी, जानने के बाधा मत बनना कभी। जानना जरूरी है, कोई भी चीज जानना जरूरी है। क्यों? जैसे मैं इधर से निकल के बाहर जाऊं, तो मान लीजिए बाहर सड़क पे कीचड़ पड़ा है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं निकलने, अगर मुझे पता होगा कि कीचड़ है तो मैं फिर भी पैर दबा के संभल के करके कहीं ईंट पत्थर डला हुआ उस पर हाथ पांव रख के निकल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ कीचड़। और अगर मुझे पता नहीं होगा कि यहाँ कीचड़ है और मैं निकलना वहीं से है, तो मेरी क्या स्थिति होगी? कहीं पांव फिसल जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, क्यों? पता नहीं। तो जिसको पता होता है, करना जरूरी है, तो वो पता होता है, वो फिर भी तरकीब, अच्छा कीचड़ लगेगा फिर, लेकिन उतना ही लगेगा कि पानी से धुल सकता है, ज्यादा खराब नहीं होंगे, थोड़े बहुत पैर जूते खराब हो ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं होगा
तो उसमें कितने गिर जाएंगे, कितने लिपट जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जानना जरूरी है, जानते हुए हर काम करना बहुत आवश्यक। तो अपने को कभी भी ज्ञान के प्रति उदासीन नहीं होना। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग साहब हमको शास्त्रों का ज्ञान है, साहब हम हमारी समझ में नहीं आती, हमारी बुद्धि नहीं है, ऐसे बोलते हैं कई लोग, हम इतना नहीं समझ पाते। अब मुझे लगता है ये तो मत बोलना कि बुद्धि नहीं, ये मत बोलना, क्योंकि आप और जगहों पे जो काम करते हो ना बिना बुद्धि के नहीं होते, है ना। संसार के जितने काम हैं वो बिना बुद्धि के नहीं होते हैं, उसमें तो बहुत चतुर है और बहुत बुद्धि और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बुद्धि नहीं है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। तो क्या दिक्कत है, समझ में क्यों नहीं आता है? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आता, रुचि नहीं। क्योंकि जिस चीज में रुचि है वो सब कुछ समझ में आता है। तो बुद्धि है तो समझ में आ जाता है, बुद्धि नहीं होती तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आईक्यू तो है, बुद्धि तो है, लेकिन उसमें वैसी रुचि नहीं है। हमारी जिन चीजों में रुचि होती है उसको तो हम गूगल से भी खोज करके कहीं से निकाल करके पढ़ लेते, नहीं मिल रहा हो तो खोज लेते। और जिन चीजों में रुचि नहीं हो सामने भी रखा रहे तो पढ़ते नहीं है, देखते नहीं। तो रुचि को भी सम्यक तो कहते हैं, या आत्मा की रुचि, धर्म की रुचि होना, यह भी सम्यक दर्शन है। तो पहले रुचि पैदा करनी है। और आज इसलिए भी हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि आज हमको उत्तम मार्गों का दिन है। जैसे क्रमशः कल हमने उत्तम क्षमा का भी स्वरूप समझा। अंत में उत्तम क्षमा, जब आत्मा से क्रोध रूपी विभाव का अभाव हो जाता है तो उत्तम क्षमाचरण प्रकट होता है। अब क्रोध और मान, ईमान दूसरा आ गया, 4 कशा है ना मान। संक्षेप में इसको भी समझ लेते हैं। आप ये बताओ, क्रोध बुरा है कि मान बुरा है? क्यों? क्रोध में आंख लाल, कान तन जाते हैं, है ना, गालियां देने लग जाते हैं। मान में तो कुछ भी नहीं होता। मान तो अच्छा है, अच्छा उन्हें सबको चाहिए, मान तो सबको चाहिए। हम तो मान पत्र देते हैं, पोस्टर छापते हैं, उस पे लिखते हैं मान पत्र है, और उसको दीवारों पे सुरक्षित रखते हैं, मेरे नाम से मुझे मान पत्र मिला है, उसको टांगते हैं। तब भी अब कोई कहीं मान पत्र क्यों लिखा है, इस पे कषाय पत्र लिख दो तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? है तो कषाय ना, मान कषाय है ना। लेकिन आप देखो क्रोध में और मान में क्या फर्क कि क्रोध तो दिखाई देता है और मान समझ में नहीं आता कि कहां क्या हो गया। क्रोध से भी अधिक खतरनाक मान। क्रोध में व्यक्ति अपने निमित्तों को भगाना चाहता है। जिन निमित्त से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इससे मेरी लड़ाई में गाली देते हैं, तो भगाओ इसको। जो जिन निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होता है उसमें उसको भगाना चाहता है। लेकिन मान में जिन निमित्तों से मान उत्पन्न होता है उनको रखना चाहता है। ये देखो और भी खतरनाक है। क्रोध को तो पूरी दुनिया बुरा मानती है, हम ही नहीं कह रहे, लेकिन मान कषाय को वैसा बुरा नहीं लगता। तो क्रोध तो कड़वा जहर है और ये मान कैसा है, ये मीठा जहर है, जहर मारता ही। तो मान में और क्रोध में सबसे बड़ा फर्क ये है कि क्रोध तो फिर भी बुरा लगता है। अगर मैं कहूँ क्रोध खराब है तो कोई नई बात नहीं, सबको ही खराब लगता है। जो करता है उसको भी खराब लगता है, यार मैंने क्यों गुस्सा किया, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन मान एक ऐसी चीज है कि मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी। ये पढ़ा था ना आज सुबह,
ये तो निश्चित ही पढ़ा होगा। आज उत्तम मार्गंगाय नमः वो भी किया होगा, अर्घम निपामति स्वाहा। लेकिन जब ये एक सब इसका सब छोड़ दो आप, एक इतना सा जो चौथाई भाग है ना इस लाइन का, मान महाविष्णु, इस पर ही देख लो आप बस। मान महाविष्णु नहीं, महाविष्णु। और करई नीच गति जगत में, जगत में देखो ऐसा दंड मिलता है। बहुत अकड़ थी तुम्हारे अंदर, बहुत अकड़ दिखा रहे थे, सीधे नीच गति मिला दे जहाँ कोई पूछे ही नहीं। उन्हें उसका बिल्कुल उसका फल कैसा मिल गया। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, बहुत तुमको मान चाहिए था हर जगह, और बहुत अकड़ भरी हुई थी, वो सब तोड़ देते हैं और वो सब खत्म करे। करा ही नीच गति जगत। इसलिए क्या होना चाहिए, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। जो कोमल अमृत के समान जिसका मन रहता है, मान कषाय से रहे, बोले वो ही सुख पावे प्राणी सदा, वो ही प्राणी हमेशा सुख प्राप्त करता है। आपने पूजन में 2-4 लाइनें और पढ़ी होंगी कि क्या क्या उसकी गति हो जाती है। उत्तम मार्दव गुणमन माना, मान करण को कौन ठिकाना। इसका क्या ठिकाना है। बस्यो निगोद माहिते आया और रमणी दूकन भाग बिकाया। निगोद से पड़ियों के मोल बिक गया, इतनी खराब स्थिति है। और बिक ही नहीं गया, कई बार तो फ्री में ही चला गया, बिना ही पैसे के खत्म। और रूकन बिकाया भाग बसते देव केंद्री हुआ। देव पर्याय में फिर एक इंद्री में आ गया, देव से एक इंद्री, कितना संसार में परिवर्तन चला। और उत्तम हुआ चांडाल हुआ, चांडाल भी हो गया। और भूप कीड़ों में गया, राजा हो गया, फिर अचानक कीड़ा भी बन गया। ये इसलिए संसार का दर्शन करा रहे हैं कि एक संसार में परमाणु मात्र भी नहीं है जिसके आधार पर हम किसी तरह का मान करें। और आपको अनित्य भावना मान से दूर रखें। किस चीज का मान करें हम, जो चीज स्थिर ही नहीं है उस पे हम क्या घमंड करें। तो जब हमको अनित्य भावना के माध्यम से संसार की क्षण भंगुरता का एहसास हो जाएगा, सब खत्म होने वाला, पहले से ही मान के चल रहा है, उसका कोई क्या बिगाड़ ले। तो वो मान ही नहीं करेगा, बोले ये तो एक अभी है कल चला जाएगा, इसका क्या मान करना। बड़े बड़े पदों पर वो प्रधानमंत्री हैं, आज है कल नहीं है, क्या मान करना। और ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या मान करना। तो मान सबसे विष रूप है। और आपको एक बात बता दूं विशेष, आप मान चेक करना हो ना, थर्मामीटर, मेरे अंदर कितना मान है, तो मानी को कभी पता नहीं होता कि उसको मान। ये तो वो पड़ोसी को पता होता है जो उससे पीड़ित हो रहा है। और कभी चेक करना हो तो आप उससे पूछना, भैया मेरे अंदर मान है, तब भी वो कहना नहीं साहब बहुत बढ़िया आदमी। तो उसको अरे कभी सही में आप कितने मानी हैं और कोई नहीं बताएगा, आपकी धर्म पत्नी आपको बताएगी, उसको कुछ अंदाजा होता है ना। वो और किसी को नहीं बताएगी, लेकिन आपको तो बता ही देगी कि साहब आप थोड़ा संभल के रहा, थोड़ा डाउन रहा, थोड़ा झुक के रहा करो, इतना ज्यादा मान करने की आवश्यकता नहीं है। तो खुद को पता नहीं चलता, ये भी मान के साथ विशेष। ज्ञानी के मान नहीं होता है, क्या ज्ञानी के मान नहीं होता है, ज्ञान के कारण जल्दी मान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, तप के कारण मान हो जाता है मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मेरे पास बहुत धन संपदा। तो वो कह रहे हैं सब कुछ हो लेकिन मान नहीं कर। तो इस मान रूपी कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में मार्दव धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये अनित्य भावना से क्यों जुड़ी हुई है, इसकी अगली लाइन में आप समझ जाएंगे। जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। सब जगह है, अनित्य भावना में हर जगह लिखा है जल के बुलबुले के समान ऐसे होता है, खत्म हो जाता है। जल का बुलबुला कैसा है, ऐसे हुआ ऐसे खत्म हो, एक क्षण।
जल बुदबुदे के समान खत्म हो जाता है। तो करी विनय बहु गुण बड़े जन की, ज्ञान का जो आपसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनकी विनय करें, उनसे कुछ सीखें, मान कषाय नहीं करें। और जितनी मान कषाय हम इस जीवन में करते हैं, मैं आपसे एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ। कल भी मैंने कहा था, मान के साथ एक बहुत विचित्र बात हो गई। ये मान संसार में उतना नहीं होता है जितना धर्म क्षेत्र में होता है। अब बताओ, अभी मैं रास्ते से चल के आया इतनी दूर से, तो मैंने कहीं कोई अपेक्षा नहीं की कि मुझे कोई नमस्ते करे, कुछ करे। संसार में जरूरत नहीं, यहाँ घुसते ही चाहिए नमस्ते नहीं किया, जय जिनेन्द्र, है ना। तो अब यहाँ तो मान का अभाव सीखना है, और यहीं आके हमें सारा मान चाहिए। आप देखो कितनी विचित्र बात, जहां तो मान कषाय को छोड़ने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा मान कषाय हो रही है। अब कहाँ सीखे जाके, आप बताओ, जगह बता दो। बाहर तो कोई सिखाएगा नहीं, जिनेन्द्र देव के सानिध्य में ही हम ये सीखना चाहते हैं। और यहाँ आते ही मेरे मन में ऐसा आने लगता है कि मैं बड़ा और दूसरा छोड़ा, मैं चौड़ा और बाजार सकरा, मैं ऐसा मैं वैसा। ये मैं जब हटेगा तो मैं के अंदर जो है उसका दर्शन, अहंकार कभी आत्मा का दर्शन नहीं करने देगा, क्योंकि अहंकार में आदमी खुद के अंदर कभी नहीं निहारता। इसलिए आज मार्दव धर्म के दिन हमको ये गंभीरता से विचार करना है कि मान कषाय के कारण कहीं हम नीच गति में न चले जाएं। तो हम कैसे भी करके अपने अंदर से इस मान कषाय को दूर ना कर सके तो कम तो करें, ताकि मार्दव धर्म हमारे अंदर प्रकट हो और हम सभी मार्दव धर्म की आराधना करते हुए अपनी आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कमल